ये रहा 5,500 साल से भी पुराना इमली का पेड़। और ये रहा जगन्नाथपुरी। नहीं नहीं, ये जगन्नाथपुरी तो नहीं। और ये रहा सुंदर सा घाट यमुना जी का। हरे कृष्णा। आज आ गए हम वृंदावन की परिक्रमा करने के लिए। और सबसे पहले हम आए कालिया देह के मंदिर। कहा जाता है कि पहले यमुना नदी में जब कालिया नाग आया था तो श्री कृष्ण ने इसी वृक्ष पे खड़े होकर के छलांग लगाई थी यमुना नदी में। पहले यमुना नदी यहाँ तक आकर के भाग करती थी। और आप ध्यान से देखो, ये वही पुराना वृक्ष है जिस पर कृष्ण ने छलांग लगाई। और ये बरगद का वृक्ष है। अगर आप देखोगे तो ये जो पानी है अभी भी काला है। कहा जाता है कि अभी भी ये पानी विषैला है। अभी विषैला तो नहीं, लेकिन पानी अभी भी काला ज़रूर दिखाई पड़ता है। और ये कालिया नाग की प्रतिमा। पहले यमुना नदी यहाँ तक आकर के बहा करती थी। और कालिया देवी के मंदिर देखने के बाद हम भजन करते हुए निकल पड़े मदन मोहन के मंदिर का दृश्य देखने के लिए। ये है मदन मोहन मंदिर, जो कि बाहर से इतना भव्य दिखाई पड़ता है और पास जाकर के ये और भी सुंदर दिखाई पड़ता है। ये मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर है और यह मंदिर पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तरह ही दिखाई पड़ता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मंदिर की ऊंचाई लगभग 50 फीट से भी ज़्यादा है। मंदिर काफ़ी बड़ा है और अगर आप इसकी दीवारें देखोगे तो मालूम पड़ेगा ये काफ़ी पुरानी मंदिर है। मंदिर जितना प्रसिद्ध है, आप जब भी वृंदावन आओ तो इस मंदिर में अवश्य आना। यह मंदिर आपको परिक्रमा मार्ग में ही मिल जाएगा। साथ ही ये जो मंदिर का परिसर है, ये यहाँ से आपको पूरा वृंदावन दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर हम बैठ कर के कुछ देर सत्संग का आनंद लिया और यहाँ पर मंदिर को चारों तरफ से देखने के बाद हम परिक्रमा मार्ग में आगे निकल गए। इस मंदिर की खास बात ये भी है कि मंदिर के कुछ हिस्सा खंडहर की तरह है, जिसका रिपेयरिंग अब तक नहीं हुआ। कहा जाता है पहले इस मंदिर के ऊपर में कुछ था। और यहाँ से आपको यमुना नदी भी दिखाई पड़ेगी, जो कि काफ़ी दूर है। हम वहाँ पर भी चलने वाले हैं कुछ देर में। आपको मदन मोहन मंदिर से साफ तौर पर दिखाई पड़ेगा। मंदिर के पीछे से भी एक रास्ता निकलता है, जो कि सीधा ही हमें लेकर के जाता है परिक्रमा मार्ग पर पुनः वापस। इस रास्ते से निकलते टाइम एक सरप्राइज़ था, और वो ये कि ये बैल यहाँ पर हमारा इंतज़ार कर रहा था। हम यहाँ से निकल कर के अब आ गए एक और मंदिर में। और इस मंदिर की खास बात ये है कि इस मंदिर में आज से लगभग 5,500 साल पहले का इमली का वृक्ष अवेलेबल है। ये वृक्ष अब तक जीवित है और ये इमली का वृक्ष 5,500 साल पुराना है। और साथ ही हमने दर्शन किए मंदिर के चारों तरफ बने इस सुंदर से भव्य भगवान की लीलाओं का। देखने में काफ़ी आकर्षक और सुंदर है। आप जब भी वृंदावन आओ, इन सब जगहों के दर्शन अवश्य करो। और मंदिर के दर्शन करने के बाद जैसे ही हम इस मंदिर से भगवान के दर्शन करने के बाद निकलते हैं, तो हम आ जाते हैं सीधा यमुना नदी के दर्शन करने, जहाँ पे शाम के समय यह दृश्य काफ़ी लुभावना है। और यहाँ हमने कुछ देर दृश्य और का आनंद लिया और भजन किया। यमुना नदी में दर्शन करने के बाद हम आ गए भजन करते हुए वृंदावन की परिक्रमा मार्ग पर। और यहाँ पर हम धूमधाम से श्री कृष्ण महामंत्र का जाप करते हुए, कीर्तन करते हुए हम निकल पड़े कुंज गलियों में। और आ गए हम कुंज गली में। अभी जो आप देख रहे हो, इसे ही कहते हैं कुंज गली। और यह कुंज गली वही है जिसका वर्णन आपने कृष्ण लीला में बहुत बार सुना होगा। यहाँ की दीवारों पर अलग अलग आकृतियाँ और चित्र बनाए गए हैं। यह चित्र इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि कुछ समय पहले यहाँ पे भारत के प्रेसिडेंट आ चुके हैं। और यहाँ पे कुंज गलियों में घूमते घूमते हमें तो द्वापर युग की याद आ गई। साथ ही जब हम इन गलियों में टहल रहे थे तो हमें अपना एक फॉरेनर दोस्त भी मिला,
जिसके साथ हमने खूब कीर्तन किया और आपको बताना है कि ये किस देश से आता है। ये देख के तो मालूम पड़ गया कि फॉरेनर्स भी भक्त तो होते हैं। और अभी इन कुंज गलियों में आगे बढ़ते बढ़ते हम आ गए राधा रमन जी के मंदिर। राधा रमन जी के सामने हमने किया खूब कीर्तन और ये जो फॉरेनर है ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। और अब इसके आगे हम आ गए केसी घाट और यह यमुना नदी का ही एक घाट है। यहाँ पर श्रृंगार घाट, केसी घाट, चीर घाट ऐसे अन्य घाट है और यहाँ पे आसपास बहुत ही प्राचीन मंदिर है। साथ ही अगर आप यहाँ के मंदिरों को देखोगे तो आपको लगेगा आप द्वापर युग में आ चुके हो। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो आप कमेंट में लिख दो राधे राधे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो। राधे राधे। राधे राधे। तो आज आ गए हम देखने के लिए बांके बिहारी मंदिर और ये वृंदावन में ही स्थित है। और श्री बांके बिहारी मंदिर दिखने में काफ़ी प्राचीन है, साथ ही ये काफ़ी कंजस्टेड जगह पर है। अगर आप यहाँ पर आओगे तो एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ भीड़ काफ़ी बढ़ जाती है और आज के दिन भी यहाँ काफ़ी भीड़ थी और हमें लगभग 2 से ढाई घंटे बाहर ही इंतज़ार करना पड़ा। मॉर्निंग में तो और भी ज़्यादा यहाँ भीड़ होती है। मंदिर के अंदर आने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और भगवान के दर्शन भी हमने किए। साथ ही साथ ये मंदिर अंदर से भी देखने में काफ़ी बड़ा है। राधे राधे। बांके बिहारी मंदिर से निकलने के बाद अब हम जा रहे हैं निधि वन की तरफ। ये आ गए आज हम निधि वन देखने के लिए और ये वही स्थान है जहाँ पर 5,500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण रासलीला किया करते थे। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये जितने भी वृक्ष हैं इन सभी वृक्षों को कवर कर दिया गया है ताकि कोई भी आदमी इन वृक्षों को नुकसान न पहुँचा पाए। कहते हैं ये वृक्ष नहीं, ये सारी के सारी गोपियाँ हैं और ये वही गोपियाँ हैं जो रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण के साथ लीला किया करती थी। और भगवान श्री कृष्ण और राधा जी और बाकी सभी गोपियाँ यहाँ पर रासलीला किया करते थे। और अगर आप देखोगे तो अभी इस समय हम लोग एक कवर्ड शील्ड के अंदर ही जा रहे हैं। एक पैसेज है जिसके थ्रू ही हम जा सकते हैं और पूरे वन को देखने के बाद बाहर निकल सकते हैं। लेकिन इनमें से किसी भी वृक्षों को हम छू नहीं सकते क्योंकि ये बाउंड्री के उस पार है और हम लोग बाउंड्री के अंदर चल रहे हैं। यहाँ पे कई सारे मंदिर भी हैं और आप देखोगे तो कुछ घर भी है पीछे की तरफ जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। कहते हैं कि जो लोग उन घरों में रहते हैं रात्रि के समय वो लोग अपनी खिड़कियों को बंद कर लेते हैं और वन में झांकने की गलती नहीं करते क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आज के समय भी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रात्रि के समय रासलीला करते हैं और रात्रि के समय यहाँ पे कुछ अद्भुत घटित होता है। कुछ लोगों ने यहाँ पे रात्रि के समय देखने की कोशिश की कि क्या हो रहा है। ऐसे व्यक्ति या तो पागल हो गए या तो उनको कुछ ना कुछ हो गया। तो ऐसे लोगों की समाधि भी यहीं बना दी गई है। और यहाँ पे अंदर बंदर तो जा सकते हैं क्योंकि बंदर तो आपको वृंदावन में हर एक जगह मिल जाएंगे। साथ ही अगर आपको देखना हो तो इन वृक्षों की एक ख़ास बात है, ये जितने वृक्ष हैं सब के सब एक किसी न किसी नृत्य के पोजीशन में हैं, मानो डांस कर रहे हों। तो ऐसा ही इन्होंने एक पोजीशन ले रखा है। साथ ही इनकी हाइट जो है काफ़ी कम है, इसीलिए शायद कहा जाता है कि ये गोपियाँ ही है। और वृक्ष काफ़ी घने नहीं हैं लेकिन हमें बिलीव नहीं होता कि इतने पुराने हैं। कुछ कुछ वृक्ष बाउंड्री के अंदर भी है और इनको देख कर के सभी लोग नमन करते हैं और सभी लोग इनके दर्शन करते हैं क्योंकि ये किसी न किसी समय में श्री कृष्ण के आसपास रहे होंगे और कृष्ण जी के दर्शन किए होंगे। इसीलिए आपको निधि वन में जब जाओगे तो आपको एक बहुत लंबा चौड़ा रास्ता मिलेगा और आप घूम करके जा सकते हो, पूरा देख सकते हो।
आप निधि वन कब आ रहे हो? आप मुझे कमेंट करके बताओ। किसके साथ आ रहे हो ये भी बताना मत भूलना। और अगर आप वृंदावन से रिलेटेड ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो। साथ ही राधे 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 लिखना मत भूलना। और ये देखो, इन जंगलों की ख़ास बात है कि आपको पहली बार तो ये ना लगेगा कि द्वापर युग में आप आ चुके हो, और ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी ना जिससे आपको एहसास होगा कि हाँ, कुछ तो अलग है, कुछ गजब है यहाँ पर। यहाँ पर जितने भी निधि वन के वृक्ष हैं, पत्ते हैं, सबको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक ही बात सुनाई देगी कि वृंदावन का कण-कण बोलता है राधे श्याम, राधे श्याम। और ये रहा मंदिर का बीच का प्रांगण। यहाँ पे एक ख़ास बात है, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे काफ़ी संतों के मंदिर भी हैं। राधे राधे। निधि वन के दर्शन करने के बाद लौटते समय हम आ गए यमुना तट के किनारे, और यमुना जी के नदी में अभी हम हैं, और अभी यहाँ पे यमुना जी की आरती होने वाली है। यमुना जी की आरती होने के बाद अब हम चल रहे हैं वापस। बने रहिए और लिख दीजिए राधे राधे।